अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अपना बोरिया बिस्तरा ले और अपनी इस नाजायज औलाद को लेकर निकल जा मेरे घर से। दादी प्लीज मम्मा को घर से बाहर मत निकालो। वृंदा, ऐसी माँ के होने से तो अच्छा है कि तू बिन माँ की पले। मम्मी जी, आप मेरी गलती की सजा वृंदा को क्यों दे रही हैं? वो तो बच्ची है, उसे एक माँ के प्यार की जरूरत है। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। 4 दिन रोएगी, लेकिन जब बड़ी होगी ना तब इसे समझ में आएगा कि जो इसकी दादी ने किया बिल्कुल सही किया। मैं तेरा साया भी अपनी पोती पर नहीं पड़ने दूंगी। राकेश, ले जा वृंदा को। बेटा 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 यहाँ। मम्मी जी, आप खुद सोचिए ना, आप लोग ही तो मेरा परिवार हो, मेरा घर, सब कुछ तो यही है। मैं कहाँ जाऊंगी? एक पल में आप मुझसे सारे रिश्ते तो नहीं तोड़ सकती। तुझे रिश्तों की इतनी पड़ी होती ना तो इस घर के मान मर्यादा के बारे में सोचती। बड़ी सेठानी, प्लीज ऐसे मत करो। दादी प्लीज मम्मा को छोड़ दो प्लीज। ये चमेली कुछ ज्यादा ही ड्रामा नहीं कर रही? भूल गई क्या कि मैं इसकी आई है? या फिर सच में इसको इतना फर्क पड़ रहा है इस जानकी के जाने का? सेठ, अब प्लीज बड़ी सेठानी को समझाओ ना, वो जानकी माँ को घर से बाहर ना निकाले प्लीज। सेठ, चल तू निकल जा मेरे घर से। रघु, कुछ कहो ना, तुम मुझे नहीं रोकोगे? मैं कहाँ जाऊंगी रघु? उर्मिला। हाँ रघु, बोलो ना कुछ। चलिए जानकी भाभी, चलिए यहाँ से। इतना बड़ा धोखा देने के बाद अब सोच कैसे सकती कि भाई साहब आपको इस घर में रखेंगे? चलिए यहाँ से, चलिए। रुक जाओ। शादी के बाद हाथ पकड़कर इसी दरवाजे से घर में लेकर आया था, तो सोचा हाथ पकड़ के बाहर में निकाल दूं। रघु, ऐसा मत कहो। मम्मा को मत लेके जाओ, मम्मा की कोई गलती नहीं है। अरे ये एड़ी चमेली को हो क्या गया है? जानकी को रोकने के लिए कहीं ये सच तो नहीं बकने वाली? मम्मा झूठ बोल रही है। बेटा यहाँ बेटा देखो, मम्मी ने गलती की है, पापा उसे सजा दे रहे, घर से बाहर निकाल रहे। तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, तुम बड़ी हो जाओगे ना तब समझ में आएगा। हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ। राकेश, हाँ माँ, वृंदा को अंदर ले जा। आजा। मम्मा मुझे छोड़ो। माला, इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा भी है, और मैं अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये है ना तेरी बच्ची, तेरी नाजायज औलाद।
इसकी माँ है। आज से तू वृंदा और तेरे होने वाले बच्चे की माँ नहीं है। अपनी इस नाजायज औलाद को ले और निकल जा मेरे घर से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। माँ, एक मिनट। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे होने वाले बच्चे की इतनी फिक्र है ना, तो तुम इस घर में रह सकती हो। लेकिन एक शर्त है मेरी, अगर तुम्हें इसी घर में रहना है तो तुम्हें तुलसी को इस घर से बाहर भेजना होगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और आज के बाद ना तो तुलसी इस घर में आएगी और ना ही तुम तुलसी से कोई रिश्ता रखोगी। बोलो, मंजूर है तुम्हें? सेठ, मुझे पता है तुलसी, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी तुमसे अब हम कोई रिश्ता नहीं रख सकते। लेकिन अगर तुम सामने रहोगी ना, तो मुझे तुम्हारा चेहरा जानकी के धोखे की याद दिलाएगा। इसलिए मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहता। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। माला बला ए रघु, देख मैं समझ सकती है कि जानकी ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, मगर अगर तू चाहे तो अपने दिल की बात मेरे को ऐसा दोस्त समझ के मेरे साथ बांट सकता है। मैं इधर ही खड़ी है तेरी बातें सुनने के लिए। तेरे दिल में जो भी है मेरे को बता दे, मैं किसी से नहीं कहेगी, अपना मन हल्का कर ले। जितना भागना है भाग ले रघु, मगर तेरे ये टूटे हुए दिल पे ना मरम मैच लगाएगी। तेरे को अपना कैसे बनाऊं यही सोच रही थी, अगर जानकी ने तो मेरा काम ही आसान कर दिया, अपने रिश्ते में खुद ही दरार डाल ली। हे रघु, अभी बहुत जल्द तेरी जिंदगी में से जानकी होगी आउट और ये माला होगी इन। माँ, आप मेरी टेंशन मत लो। अगर आपको मुझ में से और छोटे बेबी में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप छोटे बेबी को चुनना। नहीं तुलसी, मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा? जैसे कोई अपनी दोनों आंखों में से एक को नहीं चुन सकता ना, वैसे मैं कैसे चुन लूं अपने बच्चों में से किसी एक को? मेरे लिए सब बराबर है, मैं नहीं चुन सकती, मुझसे नहीं होगा ये। मैं जानती हूँ माँ कि आप हम दोनों से बहुत प्यार करते हो, लेकिन छोटे बेबी को आपकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मैं इतने साल आपके बिना रही हूँ और रह लूंगी। मैं जानती हूँ कि माँ के बिना रहना क्या होता है, और आने वाले बेबी के साथ वो ना हो। नहीं, मैं नहीं करूंगी ऐसा तुलसी। इतने सालों के बाद तू मिली है मुझे, मैं फिर से तुझे नहीं जाने दे सकती। तू भी तो बच्ची है, इतना गलत मैं तेरे साथ नहीं कर सकती। माँ कहती है जिंदगी में कभी कभी सही
और गलत में से नहीं, बल्कि गलत और कम गलत में से किसी एक को चुनना होता है। अगर आप होने वाले बेबी को छोड़कर जाओगे तो बहुत गलत हो जाएगा। इतने सालों से मैंने पप्पा सेठ से एक ही चीज मांगी, माँ, और पप्पा सेठ ने मुझे आपसे मिलाया। अब सबकी भलाई इसी में होगी कि मैं यहाँ से चली जाऊं। नहीं, कभी नहीं। माँ, आपको मेरी कसम, आप घर छोड़कर नहीं जाओगे। मुझे जाने दो। ये इस घर की लक्ष्मण रेखा है। इस घर से जिसने भी बाहर कदम रखा वो दोबारा नहीं लौट कर आ सकता। तुलसी, नहीं माँ। मैंने आपको मेरी कसम दी है माँ, आप मेरी कसम मत तोड़ो। आप ये रेखा पार मत करो, प्लीज माँ। और आप चिंता मत करो, मेरे पास प्रकाश भैया, कजरी दीदी सब लोग हैं मेरे साथ, वो मेरा ख्याल रखेंगे। माँ, आप छोटी बेबी का ख्याल रखना और पापा का भी। आप ही हो जो माला से सबको बचा सकती हो। तुलसी। राकेश, जी माँ। दरवाजा अच्छी तरह से लॉक कर। चलो, कम से कम तुलसी से तो पीछा छूटा। अब बची है जानकी। रघुवीर और मेरे बीच की इस कबाब में हड्डी को हटाने का भी कोई ना कोई रास्ता तुम्हें ढूंढ ही लेगी। बंटी भैया, हमने जानकी माँ को तो घर से बाहर निकालने के लिए रोक लिया, लेकिन सेठ तो अभी भी जानकी माँ से नाराज है। और माला तो हमेशा यही चाहती है कि माँ और पापा अलग अलग हो जाएं। तू बिल्कुल सही कह रही है तुलसी। उस बड़ी चिपकली को ना पूरा रास्ता मिल गया है, खुला मैदान। अब वो कुछ भी कर सकती है।
पता नहीं कौन सा नया गेम प्लान करेगी अब। हमारे पास कुछ नहीं है करने के लिए। हमें माला को कैसे भी रोकना होगा। तू घर के बाहर है, तू कुछ नहीं कर सकती है। पहले तो बस वो माला थी, अब तो बड़ी सेठानी और रघु सेठ दोनों तुझे उस घर में एक कदम भी नहीं रखने देंगे। रघु, हमें तुलसी को ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था। उसके साथ बहुत गलत किया है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? सही तो ये भी नहीं हुआ कि तू अब तक इस घर में है। तुझे भी चले जाना चाहिए था तुलसी के साथ। कान खोलकर सुन ले जानकी, तुलसी को घर से निकाल दिया इसका ये मतलब नहीं कि तुझे माफ कर दिया मैंने। आज से तेरा हमसे कोई भी रिश्ता नहीं, ना ही वृंदा से और ना ही होने वाले बच्चे के साथ। ऐसे कैसे रिश्ता नहीं है? मेरा बच्चा है वो, मेरा हक है उस पर। सारे हक तूने खो दिए हैं, मां कहलाने का भी, रघुवीर की पत्नी कहलाने का भी। ये मंगलसूत्र पहनकर पतिव्रता होने का नाटक बंद कर, उतार इसे। मम्मी जी क्या कर रही हैं आप? छोड़िए। ये मंगलसूत्र मेरे और रघु के रिश्ते की निशानी है, हमारी शादी की निशानी है। इसे तो मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं उतारूंगी। अब तेरा ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा, उतार इसे। मम्मी जी छोड़िए। उतार। मम्मी जी, रघु। तारी रुको, ये क्या कर रही हो आप? वृंदा तू हट जा यहाँ से, बड़ों के बीच में नहीं आते। मम्मा की कोई गलती नहीं है, मम्मा बहुत अच्छी है। अरे वृंदा, माँ, भाभी, बस कीजिए। आप दोनों क्या कर रहे हो? एक बच्ची के सामने लड़ रहे हो। वृंदा अभी बहुत छोटी है, उस पर क्या असर पड़ेगा? मम्मी जी, घर में जो माहौल चल रहा है, यहाँ पे वृंदा का रहना ठीक नहीं है। मैं क्या सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए वृंदा को अपनी मम्मी के घर ले जाऊं। तुम सही कह रही हो उर्मिला, ले जाओ वृंदा को यहाँ से। कुछ दिन यहाँ से दूर रहेगी तो हम सबके लिए अच्छा होगा। चलो वृंदा, आ जाओ। मम्मा, मुझे नहीं जाना है। बेटा जिद नहीं करते, चलो आप आ जाओ मेरे साथ। मेरे को पता है आपका ही प्लान है ये, मेरे को यहाँ से दूर भेजना चाहती है। तू सही सोच रही है रे चमेली, तेरे को तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तू खतरा बन गई है मेरे लिए। कभी भी तू अपना मुंह खोल सकती है। कहा मैंने घर में नन्हे मेहमान आने की खुशी में पूजा रखवाई थी, कहा अपनी बच्ची को घर से दूर भेजना पड़ रहा, सब इस मनहूस की वजह से। पंडित जी को फोन करके मना करना पड़ेगा। मम्मी जी नहीं, उस पूजा को मत रोकिए। वो तो मेरे होने वाले बच्चे की सलामती के लिए है ना। कोई नहीं रोकेगा उस पूजा को। भोलेनाथ, मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं निर्जला व्रत करूंगी जब तक मेरे होने वाले बच्चे की पूजा संपन्न नहीं हो जाती। तब तक ना ही मैं अन्न का एक दाना खाऊंगी और ना ही पानी की एक बूंद पीऊंगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।
तो क्या सोच रही है रे जानकी? भूखी प्यासी रहेगी तो रघु का दिल तेरे लिए पिघल जाएगा। रघु और तेरे रिश्ते में जो दरार आई है ना, वो कभी नहीं भरेगी, समझी? बंटी भैया, अब माला कोई भी चाल चले, मैं उसको कामयाब नहीं होने दूंगी। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। माँ कहती है भगवान जी का प्रसाद खाने से हमारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। क्या ये सच है सेठ? एकदम चंगी गल है पुत्र। रब कहता है जो गल करते हैं ठीक करते हैं। तुसी कदी जिंदगी विच हार मना ना ली। जो हार नहीं मानते रब उन्हां वास्ते कोई ना कोई रास्ता बना ही देंदा है। सब ठीक हो जाएगा। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। जो बोले सो निहाल। बंटी भैया, हो गई भगवान जी की मेहर। मुझे सवालों का जवाब मिल गया। क्या मतलब? अभी हम मुंबई नहीं जाएंगे। जरा हमारी बड़ी सयानी। तुमने मुझे इस घर से तो निकाल दिया माला, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने माँ और पापा को अलग नहीं होने दूंगी। आ रही हूँ तुम्हारी बैंड बजाने। मम्मी जी, किस अनजान बच्चे को आप घर ले आई हैं? अगर मेरी तुलसी इस घर में नहीं रह सकती है तो फिर ये बच्चा भी इस घर में नहीं रह सकता। ये बच्चा मेरा मेहमान है और ये घर भी मेरा है। जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते तब तक ये यहीं रहेगा। अगर इसके माँ बाप 10 दिन तक नहीं मिले तो क्या 10 दिन तक हम इसे यहाँ रखेंगे? चाहे 10 दिन लगे या 10 साल, तब तक ये यहीं रहेगा।